नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं राजकुमार यादव। लड़कियों और महिलाओं के लिए बनाए गए कानून इन दिनों सीधे साधे और भोले भाले लोगों के लिए नासुर बन गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून जितना महिलाओं की सुरक्षा नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा पुलिस वालों की जेब भरने का काम करता है। ऐसा ही एक मामला मुंगेली जिले के सरगांव थाने में देखने को मिला। देखिए यह रिपोर्ट। वैसे तो हर युग में महिलाओं का शोषण और उन पर अत्याचार होता आया है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अत्याधुनिक भारत के संविधान में महिलाओं को ज्यादा कानूनी सपोर्ट देते हुए ताकतवर बनाया गया है। परंतु इन ताकतवर कानूनों की वजह से पीड़ित शोषित महिलाओं को नहीं मिल रही, उससे कहीं ज्यादा पुलिस वालों की जेबें भरने का काम कर रहा है, और इससे भी ज्यादा भोले भाले और गरीब असहाय लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर भी कर रहा है। ऐसे ही एक मामले के अनुसार मुंगेली जिला के सरगांव में बीते दिनों सामतपुर ग्राम पंचायत का रहने वाला सुखदेव कौशल गाँव की ही रहने वाली एक लड़की को लेकर भाग गया, जिसकी जानकारी लड़के के घर वालों को नहीं थी। बाद में यह जानकारी गांव के ही रहने वाले मोती साहू के द्वारा लड़के के पिता बिहारी लाल कौशल को दी गई, और साथ में यह भी कहा गया कि वह कहीं भाग जाए वरना पुलिस वाले उसे पकड़कर मारपीट करेंगे। इसी डर से बिहारी लाल कौशल घटना दिनांक 26 जून 2020 से 3 दिनों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा। परंतु बाद में लड़की के घर वालों की तरफ से थाना में दर्ज कराए गए रिपोर्ट के आधार पर पुलिसिया नाग बिहारी लाल कौशल को धर दबोचा और थाने में ले जाकर किसी बाहरी व्यक्ति से सामतपुर निवासी बिहारी लाल कौशल की पिटाई कराई गई। इस दौरान हरि राजपूत नामक व्यक्ति ने बिहारी लाल को मार से बचाने के लिए थाने में 20,000 रुपए देने की बात कही। बिहारी लाल कौशल हरि राजपूत को पहले से जानता था, इसलिए मार से बचने के लिए हरि राजपूत, जो पुलिस वालों का बिचौलिया कहा जाता है, उसे 20,000 रुपए दे दिए। मतलब साहब को सपोर्ट किया है कि यहीं पे सुलझा लो करके, और फिर उससे अकेले में बात किया। फिर उसके बाद मेरे से बोला कि पैसा लगेगा तो 20,000 रुपया 20,000 रुपया लगेगा करके बोला, तो मैंने उसको दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कड़े कानूनों का फायदा पुलिस वाले इसी प्रकार उठा रहे हैं। इस घटना से साफ साफ जाहिर होता है, पीड़ित बिहारी लाल कौशल ने उक्त जानकारी के अलावा यह भी जानकारी दिया कि 20,000 देने के बाद उसे उसका मोबाइल जब्त कर छोड़ दिया गया। परंतु इस बीच अधिक पैसे कमाने की लालच में बिहारी लाल कौशल के पिता के 1.5 साला भतीजा और भाई मनाराम, गोविंद और उमेश को उसके घर जाकर पहले पुलिस वालों ने सामान्य पूछताछ की और बाद में मारपीट की गई। पुलिस को फिर बुला लिया। फिर दूसरा दिन उसने मेरे को थाना पकड़ के ले गया। थाना में पकड़ के ले गया। उसके बाद फिर मेरे को पुलिस साहू ने मारपीट करवाया। एक लड़के बिना वर्दी वाले लड़के के पास 6-7 घंटा मारा। लगातार बढ़ रहे पुलिसिया जातियों के बीच भोले भाले लोग गेहूं में घून सा पिसते जा रहे हैं। ऐसे में उक्त घटना के पीड़ित बिहारी लाल कौशल ने मदद की गुहार लगाते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक मुंगेली से न्याय की अपील की है। ऐसे में एक मामले में मशहूर पत्रकार तरुण कौशिक रिसेंट रायपुर साप्ताहिक अखबार के कार्यकारी संपादक ने भी वर्षों पहले ऐसे ही एक मामले में मदद की गुहार लगाई थी, परंतु अब तक इस पर सही तरीके से सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर पीड़ित पत्रकार काफी परेशान है। और बीती रात सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए मौत को गले लगाने की बात कही है। ऐसा नहीं है कि यही कुछ मामले हैं, ऐसे मामले लगातार पूरे प्रदेश में सुनने को मिल रहा है। लड़की के मामले को हमेशा तवज्जो देते हुए बगैर किसी जांच पड़ताल के लड़के के पक्ष को हमेशा दोषी ठहरा दिया जाता है, और इस एवज में मोटी रकम की कमाई पुलिस के द्वारा की जाती है। जरूरत है इस प्रकार के नियम कानूनों पर संजीदगी से विचार करने का, जिससे भोले भाले और निरपराध व्यक्ति कभी ब्लैकमेलिंग और पुलिसिया कार्रवाई का शिकार न हो। सरगांव से राजकुमार यादव, नारायण बंजारे, करण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।